बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। तो अल्लाह के फजल करम से आज हमने एथिस्ट्स के जो एतराज़ात हैं, जो मुल्हिदीन के एतराज़ात हैं थीस्टिक आर्गूमेंट्स पर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उन पर जो उनके मोटे मोटे एतराज़ात हैं उनको इंशाल्लाह आज हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। जो उनके बड़े बड़े एतराज़ात हैं, जो मोटे मोटे एतराज़ात हैं, उनको लेंगे इंशाल्लाह, और हमारी उन पर क्या रिस्पॉन्स है। पिछला क्लास जो था असल में उसमें जस्ट स्टेटमेंट ऑफ द आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है उनको मैंने स्टेट किया, डिस्क्राइब किया सिंपली। वहाँ मेरा मकसद असल में उनको एनालाइज और एवेलुएट करने का नहीं था। यहाँ पर उन आर्गूमेंट्स को एवेलुएट किया जाएगा, जो एथिस्ट्स ने उन पर ऑब्जेक्शंस उठाई हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। 6 आर्गूमेंट्स हमने दिए थे उसमें, तो उन 6 पर जितने भी एतराज़ात हैं, तकरीबन 15 ये क्वेश्चंस हैं, तो उन सब को लिया जाएगा, अराउंड 15 क्वेश्चंस। हाँ, तो सबसे पहले हमने वहाँ प्रेजेंट किया था कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट। इस पर 3 एतराज़ात बड़े बड़े हैं। पहला एतराज़ है कि अगर खुदा ने, आप कहते हैं कि वट एवर बिगेन टू एग्जिस्ट हैज़ ए काज, यूनिवर्स बिगेन टू एग्जिस्ट देयरफॉर यूनिवर्स हैज़ ए काज, तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि खुदा का काज भी है? तो ये एक सवाल है इनकी तरफ से कि ये बात क्यों नहीं कही जाती कि खुदा का भी एक काज है। खुदा को किसने बनाया? इफ एवरीथिंग नीड्स ए काज देन गॉड है आल्सो नीड्स ए काज। अगर हर एक चीज को एक काज की जरूरत है, कॉजलिटी के, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में हम उसको बांधना चाहते हैं, तो फिर इस कॉजलिटी के फ्रेमवर्क से खुदा क्यों मुस्तस्ना है? खुदा इसमें क्यों नहीं है? उसकी कॉजलिटी क्या है? उसको किसने बनाया है? तो ये क्वेश्चन है। तो अब इस पर पहले हम अपना स्टैंड क्लियर करें कि हमारी ये क्लेम ही नहीं है कि एवरीथिंग नीड्स ए काज, ये हमारी क्लेम ही नहीं है। इसको स्ट्रॉ मैनिंग कहते हैं। कि मिसाल के तौर पर जो हमारी क्लेम नहीं है और कोई हमें ऐसी बात हमारे जिम्मे लगाना चाहता है, हमारे जिम्मे लगा रहा है और हमें ऐसा एतराज कर रहा है, ऐसी बात पर एतराज कर रहा है जो बात हमने कही नहीं है, जो बात हमारी क्लेम ही नहीं है, जो हम खुद नहीं मानते हैं, और उसी बात को हमारे सर बांध रहे हैं और फिर उस पर एतराज कर रहे हैं। इसको स्ट्रॉ मैन फैलेसी कहते हैं। तो हमारी क्लेम ही नहीं है कि एवरीथिंग नीड्स ए काज। हमारी क्लेम है वट एवर बिगेन टू एग्जिस्ट हैज ए काज, वट एवर बिगेन टू एग्जिस्ट हैज ए काज, वट एवर बिगिनर्स टू एग्जिस्ट हैज ए काज। हमारी क्लेम ये नहीं है कि एवरीथिंग हैज ए काज। तो इसलिए हम इस आर्गुमेंट को रिस्टेट करते हैं इस तरह से। द आर्गुमेंट स्टेट्स वट एवर बिगिनर्स टू एग्जिस्ट हैज ए काज, नॉट एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग। God is defined as a necessary being, not one that begins to exist as a cause. तो हमारी क्लेम ये नहीं है कि God began to exist, therefore we have to search for a cause for his existence. He is a necessary being. So he is free from the cause and effect this relationship. The objection misrepresents the premise. As Quran says, he is the awwal, he is the first. Huwal awwalu. Huwal awwalu means not he began to exist first of all, but he is the first and he is the last, meaning that he is independent of time and space. He is free from birth and death. Huwal hayy la yamut. दूसरी ऑब्जेक्शन है, द यूनिवर्स कुड बी इटर्नल। आप जो ये कहते हैं कि यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट, सो देयरफॉर इट हैज ए काज, यूनिवर्स कुड बी इटर्नल। An eternal universe, if there is an eternal universe, therefore there is no need of cause with regard to the universe. इस पर हमारी तरफ से, थीस्टिस्ट की तरफ से रिबटल ये है, हाउ यूनिवर्स कैन नॉट बी इटर्नल। ये हम बिग बैंग की वजह से नहीं मानते, और जो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में 1930s के बाद जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन आ गया, हम इस पर डिपेंडेंट नहीं है। रिमेंबर, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर रिफ्यूटिंग द एथिज्म. We depend on the mathematical and deductive logical truths. We do not depend on the scientific probable conclusions and judgments, because science is in probability. Science is based on inductive methodology of learning and research that generates the probable inductive conclusions, which never or which hardly or seldom provide the conclusive judgments. So इसलिए साइंस की बुनियाद पर हम
अपना कोई अकीदा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि साइंस बदलती रहती है, साइंस में तब्दीलियां होती रहती हैं, आज कुछ है कल कुछ है। तो मॉडर्न साइंटिफिक जो रिवोल्यूशन है कॉस्मोलॉजी के हवाले से, बिग बैंग के हवाले से, या कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन और रेड शिफ्ट और बाकी चीजें जो भी साइंस के अहले इल्म मानते हैं, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो इसके रिबटल इस तरह से है। नंबर वन, प्रेमिस नंबर वन, एक्चुअल इन्फिनिटीज कैन नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। ये मैथमेटिशियन एक था, हिल्बर्ट इसका नाम है, तो इसने एक हिल्बर्ट होटल्स पैराडॉक्स, हिल्बर्ट्स होटल पैराडॉक्स इसको कहते हैं, कि एक्चुअल में इन्फिनिटीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर हम एक्चुअल में इन्फिनिटीज इमेजिन करेंगे, देन एन इटर्नल पास्ट वुड रिक्वायर ट्रैवर्सिंग एन एक्चुअल इन्फिनिट। Then in eternal past, it will require traversing the moving along the whole chain of infinities. Actually, but doing that is impossible. Premise number 3: traversing an actual infinite is actual infinite chain or series is impossible. That is not actually possible. That is not practically possible. That is not physically possible. We can just imagine that. We can just imagine that. We can make a speech about that. That may be just a rhetoric. एक खिताबत हो सकती है. But actually that is impossible. So therefore universe cannot be past or eternal. It cannot be past eternal. It cannot be azali. It cannot be azali. Past eternal means it cannot be azali. तो एडिशनल इसमें यह है कि we can supplement with scientific this inventions or scientific discoveries. We can take a supplementary evidence, but not the primary evidence. Big Bang cosmology indicates a finite beginning in time and space. कुरान पाक क्या फरमाता है? कुरान is the creator, this Allah is the creator of all things. Allahu khaliqu kulli shay'in. He is the creator of everything. Then objection number third is quantum events occur without causes. अब जो क्वांटम फिजिक्स है, जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ डील किया जाता है, या बहुत ही स्मॉलर पार्टिकल्स के साथ डील किया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कॉर्कस, फोटॉनस, ग्लूऑनस, तो बोसॉनस एटसेट्रा, जो भी फिजिक्स में ये सारी चीज़ें हैं। मैं चूंकि इस फील्ड का कोई माहिर नहीं हूँ इस फिजिक्स में, अलबत्ता ये सारी चीज़ें दीज आर कंसिडर्ड द क्वांटम पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एंड दे फॉल इन द डोमेन ऑफ क्वांटम फिजिक्स, इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्वांटम फिजिक्स, स्टडिंग दियर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, और बहुत सारे उनके जो इफेक्ट्स एटसेट्रा है, हाउ दे इंटरेक्ट विद वन अनदर, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, 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 प्रोटॉन, जो भी इनके रिलेशनशिप्स पॉसिबल है वहां पर। तो एथिस्टिस्ट की यहां पर क्या क्लेम है? वो कहते हैं कि क्वांटम इवेंट्स जो है दे ऑकर विदाउट काजेस, यानी ये जो आप कहते हैं कि यूनिवर्स के लिए काज की जरूरत है, क्वांटम इवेंट्स तो काज के बगैर ही बनते हैं। वर्चुअल, अब उसमें ये एग्जांपल वो देते हैं, वर्चुअल पार्टिकल्स अपीयर अनकाज्ड। अब ये वर्चुअल पार्टिकल्स क्या है? ये भी क्वांटम फिजिक्स का ही एक टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है। वर्चुअल पार्टिकल्स आर नॉट एक्चुअली पार्टिकल्स, दे आर नॉट रियल पार्टिकल्स, और दे आर नॉट इवन पार्टिकल्स एज सच, दे आर नॉट इवन पार्टिकल्स एज सच। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पार्टिकल्स है, अगर जी कि उन पर डिबेट है अहले साइंस के दरमियान, रियलिस्ट्स और एंटी रियलिस्ट्स के दरमियान की एग्जिस्टेंस पर भी डिबेट है, बट रियलिस्ट्स एक्सेप्ट देम एज रियल पार्टिकल्स। तो वर्चुअल पार्टिकल्स क्या है? दे आर नॉट पार्टिकल्स, दे आर जस्ट द डिस्टर्बेंसेस in the electrical, electronic and electromagnetic fields that are caused by the real particles, or that are caused by something else, or the presence of other particles, or presence of other fields, electronic or electromagnetic fields. A virtual particle generally is a disturbance in a field, in an electronic field or in an electromagnetic field, that will never be found on its own, but instead is something that is caused by the presence of other particles, often of other फील्ड्स। अब ये जो वर्चुअल पार्टिकल्स हैं, ये जो डिस्टर्बेंसेस है, ये जो इंटरफेरेंसेस हैं, दे कम एंड गो, दे आर टेम्पोररी, दे आर ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंसेस, दे आर नॉट रियल इन द सेंस कि दे आर नॉट परमानेंट, दे डू नॉट लिव लॉन्ग, दे आर ट्रांजिएंट, दे आर टेम्पोररी। और ये कहते हैं कि ये जो चीजें हो रही है, दे कम फ्रॉम द क्वांटम वैक्यूम, एंड दे कंसिडर इट समथिंग दैट इज एम्प्टी। क्वांटम वैक्यूम समथिंग एम्प्टी, बट क्वांटम वैक्यूम इज नॉट रियली एम्प्टी. Quantum vacuum is actually falling within the domain of the natural laws in which different particles exist and different events happen. But scientists do not know that so far fully. They are not fully aware about that. So the rebuttal can be quantum events occur within a pre-existing physical system governed by laws. Quantum events occur within a pre-existing physical system governed by the natural laws.
and this quantum vacuum is not nothing. We cannot say it is nothing. Nothing यानी अगर हम nothing कहें तो फिर वहां कोई लॉ भी नहीं होना चाहिए, वहां कोई कानून भी नहीं होना चाहिए, वो तो फिजिकल सिस्टम में फॉल ही नहीं करना चाहिए. Conclusion can be quantum indeterminacy does not imply absolute causelessness. And what is this indeterminacy? It means the state of being uncertain, vague, or not clearly defined. This is not known fully to the scientists what actually quantum vacuum is, what it possesses, and how these particles interact with one another, and how these virtual particles or disturbances come into being. अब इसके बारे में इनको यानी पूरा इल्म नहीं है. They consider quantum vacuum and ये कहते हैं कि vacuum means something that is empty, but it's not really an empty space. So ये थे तीन ये जो objections थे इस पर कलाम cosmological argument पर. Now we can take the teleological argument. इसमें भी तीन ऑब्जेक्शंस हमने यहाँ ली हैं. नंबर वन इज इवोल्यूशन एक्सप्लेन्स डिजाइन. हम कहते हैं टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट में कि यूनिवर्स का जो है इस क्रिएशन का एक पर्पज है. ये पर्पजलेस नहीं है, इसके पीछे एक पर्पज है. इसमें एक फाइन ट्यूनिंग है. वो फाइन ट्यूनिंग इसलिए है ताकि चूंकि एक पर्पज को फुलफिल करे. इसमें एक डिजाइन है ताकि एक पर्पज को फुलफिल करे. अदरवाइज ये अरेंजमेंट, ये ऑर्डर, ये डिजाइन, ये फाइन ट्यूनिंग होना बेकार है. एंड दिस फाइन ट्यूनिंग एंड दिस डिजाइन एंड द अरेंजमेंट, द प्रॉपर ऑर्डर, इट रिफ्लेक्ट्स द purpose. It reflects that it has some purpose. And if we say that it has come out of some chance or some blast or some necessity, it has come out of some necessity, then it may not be having the order, the design, the fine tuning, because the necessity does not necessarily lead to the order or fine tuning, because there is no preference. Something that is under compulsion. It is something that is under compulsion. और इसी तरह से अगर चांस है, रैंडमनेस है, तो रैंडमनेस लीड्स डिसऑर्डर. रैंडमनेस लीड्स टू डिसऑर्डर, नॉट ऑर्डर. तो एक पहला क्वेश्चन है कि इवोल्यूशन एक्सप्लेन्स डिजाइन. कि इवोल्यूशन जो है वो डिजाइन को एक्सप्लेन करता है, वो एक अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करता है. एथिस्ट क्लेम इसमें जो एग्जांपल है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन्स कॉम्प्लेक्सिटी विदाउट ए डिजाइनर. कि नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है, जैसे मिसाल के तौर पर कुछ ऑर्गेनिज्म्स रहते हैं और फिर उनमें आपस में कॉम्पिटिशन बढ़ता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, फूड स्कार्सिटी होती है, उनमें कमेंसलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन वगैरह होती है, और फिर कुछ उनमें सर्वाइव कर पाते हैं. दे बियर द एनवायरनमेंट, दे अडॉप्ट, दे चेंज, दे मॉडिफाई, देयर मॉर्फोलॉजी चेंजेस, दे चेंज देमसेल्व्स, एनवायरनमेंट चेंजेस, एंड अल्टीमेटली सम सर्वाइव देयर. नेचुरल सिलेक्शन, दिस नेचुरल सिलेक्शन. तो इस तरह से यानी एक एग्जांपल है उसकी. एंड इट एक्सप्लेन्स द कॉम्प्लेक्सिटी. यानी इनका ये कहना है कि नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन्स द कॉम्प्लेक्सिटी. और इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म्स में एक मॉडिफिकेशन आती है, उनमें अडॉप्टेशन आती है, उनके लीव्स बदल जाते हैं, उनके स्किन में मॉडिफिकेशंस होती हैं, उनकी हार्मोनल चेंजेस होती है, उनमें और बहुत सारी तब्दीलियां होती हैं, जिसकी वजह से वो दे विथस्टैंड द एनवायरमेंटल ऑपरेशन, दे विथस्टैंड द एनवायरमेंटल एक्सट्रीमिज्म, दे विथस्टैंड द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, वेदर दैट इज लोकेशनल डिटर्मिनिज्म, क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म, और any type of physical or environmental determinism. तो इस तरह से इनमें ऑर्गेनिज्म्स में डे बाय डे कॉम्प्लेक्सिटी आती है, बिकॉज दे गो थ्रू ए सीरीज ऑफ चेंजेस, जिसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन भी कहते हैं. अब इसमें हम किस तरह से इसको डील करेंगे. प्रेमिस नंबर वन, इवोल्यूशन एक्सप्लेन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नॉट द ओरिजिन ऑफ लॉज और फाइन ट्यूनिंग. इवोल्यूशन जस्ट एक्सप्लेन्स द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. It explains the ecological diversity, it explains the genetic diversity, it explains the ecosystem diversity, or it explains the species diversity. It does not explain the origin of laws, it does not explain the origin of the universe, it does not explain the fine tuning in the universe. Then premise number two, evolution presupposes, evolution is not the beginning of the universe, but evolution is a change. If we accept it, evolution is a change somewhere within the universe after the formation or creation of the universe. So it presupposes it needs physical laws, because first abiogenesis is the first process when dead chemicals change into the amino acids into the first form of life. That change or process needs the physical laws, that needs the fine tuning constants, that needs those physical constants that keep this, that maintain this universe in a balance, that maintain this planet in a balance, those life permitting, life sustaining conditions. So it presupposes these laws, these conditions and constants. It does not explain them, it does not provide a cause for them, it does not explain them, but it presupposes them
for its operation, for its coming into being and happening. So design is pushed back, not eliminated. So the intelligent design concept is pushed back if we accept evolution, but it is not eliminated. Allah Pak फरमाते हैं, we created everything with measure, with proportion. Objection number 2 regarding teleological argument is the universe is poorly designed. Some atheists ये भी कहते हैं कि यूनिवर्स में chaos है, इसमें ऑर्डर नहीं है, इसमें डिजाइन नहीं है, इसमें पोर डिजाइन है, इसमें ब्लैक होल्स हैं, इसमें स्टार्स की डेथ होती है, इसमें यूनिवर्स में chaos है, चेंजेस होती, ऐसी चेंजेस होती रहती हैं जिसको तबाही से, डिस्ट्रक्शन से, डिसऑर्डर से ताबीर करते हैं. फ्लॉज कंट्राडिक्ट इंटेलिजेंट डिजाइन. या दुनिया में इंसान जो है कत्लो गारत करता है और एनिमल्स जो है वो प्रेडेशन करते हैं, उनमें कॉम्पिटिशन है, कॉमेंसलिज्म है, प्रेडेशन है. ह्यूमन बींग्स भी पावर की लालच में एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं. प्रेमिस नंबर 1 इन रिबटल. अपरेंट इम्परफेक्शन डज नॉट इंप्लाई एब्सेंस ऑफ पर्पस. यानी जाहिरी तौर पर जो इम्परफेक्शन किसी को कहीं नजर आता है, दैट डज नॉट इंप्लाई, if we accept that imperfection, if at all we accept that imperfection, if that is really an imperfection, for example किसी का बीमार होना, इसको हम एक प्रॉब्लम समझे, इसको हम इविल समझे, ये तभी ये क्वेश्चन बनता है जब हम किसी के बीमार होने को, यानी एक मिसाल अर्ज कर रहा हूं, इविल हम समझे. मगर अगर किसी का बीमार होना उस बंदे के लिए मुफीद है, जाहिर में हमें लगता है ये बीमार है और इसमें क्योस और डिसऑर्डर और परेशानी है, मगर हकीकत में अगर उसका ये बीमार होना उसके लिए मुफीद है, उसकी हयात के लिए, उसकी सस्टेनेंस के लिए, उसकी लॉन्ग लाइफ जर्नी के लिए, उसकी अल्टीमेट और एवर लास्टिंग लाइफ के लिए अगर ये एक ब्लेसिंग है, तो फिर क्या कहना. इफ एट ऑल वी एक्सेप्ट इट एज ए डिसऑर्डर और इम्परफेक्शन, सिटल दैट डज नॉट इंप्लाई एब्सेंस ऑफ पर्पस. Number 2, limited knowledge cannot judge total design goals. Since human beings have limited knowledge about universe, human beings have limited knowledge about even themselves, human beings have limited knowledge about the earth planet and different physical realities, they cannot make a conclusive judgment about the design. So the objection assumes there is the objection made raised by the atheists, it assumes the omniscience, that is being all knowledgeable. So if you are having a limited knowledge, you cannot make a conclusive argument about which you do not know absolutely or fully or conclusively. अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आपके पास इल्म है बहुत कम. You have been given little knowledge. आपको बहुत कम इल्म दिया गया है. इल्ला कलीला, यानी almost nothing, very very less. एक ओशन के सामने एक ड्रॉप की कोई हैसियत ही नहीं है. If we take both are limited, an ocean and a drop is both are limited. If we compare them, a drop has no stand, no position in front of an ocean. Objection number 3 is that some atheists say that multiverse concept explains fine tuning. We just happen to be in a life permitting universe, and we are just by a chance there in a life permitting universe. We are just there by a chance in a life permitting universe. The question is that why there is a universe. The question is why at all there is a universe. Why there is something. Why there is something. Why there is universe. Why does it exist? And after all, why is it habitable? Why is it life permitting? Why there are constants? Atheism cannot explain these questions. They cannot respond to these questions. Science cannot explain these questions. Science is lame here. Science has no domain here, because these questions are fall in the domain of metaphysics. They fall in the domain of logic, deduction, and science is purely physical, empirical in nature. Premise number 1: the multiverse is speculative and unobservable. The multiverse is speculative and unobservable. This is just a scientific speculation. So far, no one has observed or made it evident that multiverse exists. This is just a scientific speculation. इसके बारे में मैंने एक बार अर्ज किया था कि बिग बैंग को जो सपोर्ट कर रहे हैं साइंटिस्ट्स, वो ये मानते हैं कि यूनिवर्स अगर 100 यूनिट्स एक्सपैंड होता है एनुअली,
उन 100 यूनिट्स में से साइंटिस्ट्स ओनली ट्राई to understand 5 units out of those 100 units, because they are not in a potential to know this 100% expansion. They only try to know the 5% of it. That means 95% is added to the ignorance of the human beings annually. And human beings are increasingly becoming ignorant about the universe. They are not knowing it more and more. Actually, if we match the expansion and the attempt of the human beings to know it, then human beings are increasingly becoming ignorant, because the pace of knowing and the pace of expansion do not match. The pace, the rate of expansion is very, very high. Say 100 units, and out of those 100, the pace of knowing is only 5. 5 units are, human beings try to know those 5 units. They do not know the 5 units, they try to know those 5 units. That means 95% is annually added to the ignorance of the human beings. You can see how much helpless we are. Premise number 2, even a multiverse requires, if we accept it, after all, if we accept a multiverse, if we accept, if it is proved, if it is established, if it becomes observable to the human beings, if they come to know about it conclusively, just as they know this universe or this earth or some other planets, still, the multiverse requires laws that generate universes. The multiverse is dependent on laws, and those laws are, again, they need an explanation, they need a cause. They will demand again explanation for their existence. The explanation still requires a designer of the system. The third argument is ontological or necessary being argument. इस आर्गुमेंट में हमने एग्जिस्टेंस के बारे में अर्ज किया था कि एग्जिस्टेंस दो तरह की है, या तो नेसेसरी एग्जिस्टेंस है या पॉसिबल एग्जिस्टेंस है. There are two objections. Number one is, why cannot the universe be necessary? Why cannot the universe be necessary existence? यानी ये पिछला ही वही आर्गुमेंट है, वही यानी क्वेश्चन है कि why universe cannot be eternal. उसी को ontological argument में इस तरह से रिफ्रेज किया जाता है. The universe itself could be the necessary being. Atheists claim करते हैं universe could be the necessary being. So how we can rebut it? Premise number 1, the universe is changeable and contingent. Universe जो हम देखते हैं, universe is made up of compound substances and accidents, and these accidents, these substances, al jawahir जिनको हम जौहर कहते हैं, substances कहते हैं, these keep on changing, or anything that is compound, that is made up of many smaller ingredients, is dependent, is changeable, that is contingent. तो इसलिए इसके ओरिजिन के लिए और क्रिएशन के लिए हमें फिर से एक्सप्लेनेशन की जरूरत है. So universe cannot be necessary. Why? Necessary beings cannot change. Necessary beings do not change. They do not change. They cannot change. No one can change them. The universe cannot be necessary. अल्लाह पाक कहते हैं, everything will perish except him. कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम. Everything will perish except him. So universe cannot be necessary because necessary beings do not change. They are independent. They impact the possible contingent beings. Objection number 2, infinite regress is possible. Atheists also say sometimes that infinite regress is possible. No need for a terminating explanation. No need for an end explanation. For a terminating explanation means that we need not to stop somewhere. We can have infinite regress to explain something. To refute it, the premise number 1, we can frame the argument like this: an infinite regress explains nothing. If we accept infinite regress, then we cannot explain anything. We cannot explain something, because infinitely previous backside में endlessly अगर हम चलते रहेंगे तो हम तो इन्फिनिटी को कभी भी यानी उसको सर नहीं कर सकते. इन्फिनिटी को हम कभी भी, चाहे फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में, हम तो कभी भी इसको यानी इसके हद तक नहीं पहुंच सकते हैं. ये लामुतनाही है, कभी खत्म नहीं होगी. क्योंकि हमें कहीं से यानी रुकना है जहां से बिगिनिंग हुई है. तो जब बिगिनिंग ही नहीं हुई है, तो आज की किसी इवेंट को और किसी फिनोमेना को और किसी प्रोसेस को किस तरह हम एक्सप्लेन करें. तो इन्फिनिट रिग्रेस इम्पॉसिबिलिटी है, ये एब्सर्डिटी है, ये लॉजिकल है, ये इम्प्रैक्टिकल है. इट हैज नो प्रैक्टिकल existence so far this topic is concerned.
एग्जिस्टेंस still lacks an ultimate reason. तो अगर हम इन्फिनिट रिग्रेस को मानेंगे तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस, द प्रेजेंट डे एग्जिस्टेंस वी कैन नॉट एक्सप्लेन, इट लैक्स एन अल्टीमेट रीजन, it lacks an explanation, ultimate explanation. That is the primary explanation which has stirred it, which has triggered it, which has initiated it. Therefore, a necessary being is required to ground the existence. So these were the three arguments. Now we can take the fourth one, the moral argument. इस पर तीन ऑब्जेक्शंस है. नंबर वन इज मोरालिटी इज सब्जेक्टिव. एथिस्ट्स के यहाँ मोरालिटी जो है वो सब्जेक्टिव है, वो इजाफी है. They say that morals are social constructs. They are actually the outcome of the morals are actually the outcome of the different cultures, different societies. Societies make or construct these moral rules, moral duties, and obligations and rights. We can rebut it like this. Premise number one: if morality is subjective, then genocide and justice are mere opinions. अगर हम morality को इजाफी मानेंगे, morality को objective नहीं मानेंगे, मॉरलिटी को हम किसी कल्चर यानी कल्चर पर डिपेंडेंट रखेंगे, यानी ये कल्चरल है, ये सोशल कंस्ट्रक्शन है, देन जेनोसाइड, टेररिज्म, जस्टिस, इनजस्टिस, ट्रूथ, दीज थिंग्स बिकम ओपिनियंस. दे गेट रेस्ट्रिक्टेड विद द स्पेस एंड टाइम. देन अगर कोई बंदा जेनोसाइड करता है, उसके यहां करना सही है, तो दूसरे बंदे को कोई इख्तियार नहीं है कि वो उसको कहे आप गलत कर रहा है, बिकॉज वो आदमी जो है वो इसको सही मान रहा है, तो इसलिए वो सही काम कर रहा है, आप इसको गलत कैसे कह सकते हैं? सो वी कैन नॉट हैव ए यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ. वी कैन नॉट say that this is justice and this is injustice. There may be no measuring rod for it. We do not reject, we as Muslims do not reject the subjective morality. Some things, some moralities are of course subjective in nature, but they are secondary or tertiary, they fall at the secondary and tertiary level. Some morality is of course subjective, but the primary morality is objective. The primary morality is objective. The basic morality is objective. तो अगर हम ऐसा मानेंगे कि मोरालिटी सब्जेक्टिव है, तो फिर जस्टिस जो प्राइमरी और बेसिक मोरालिटी में शामिल है, इनजस्टिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, और किसी को हक नहीं है किसी दूसरे बंदे को यह कहना कि आपने गलत किया और आपने सही किया. प्रेमिस नंबर 2, ह्यूमन इज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज सर्टेन मॉरल ट्रूथ्स. ये इसकी बात तो मैंने की है ऑलरेडी कि transcending the time and space. Therefore, moral realism is better explained by God. Moral realism is actually philosophy which tells us about that, or which advocates that morality is objective. Morality transcends the cultural restrictions, spatial restrictions. It transcends the time and space. It is independent of human opinion. Objective morality or morality is independent of human mind. It is independent of that. It exists outside the domain of human mind. It is not something that is constructed by the human mind. It exists outside that. It is independent of human mind. It is a reality that is independent of human mind. This moral realism. So moral realism is better explained by God, and this moral realism is better explained by God because how? उसके बारे में मैंने अर्ज किया कि if there is no ultimate accountability, then it has no meaning. The objective morality has no meaning if justice is not delivered, and justice is delivered only when there is some ultimate power who cannot be subdued or swayed by anyone, who cannot be subdued by anyone, who cannot be corrupted, who cannot be bought by using the bribe, by using, or who cannot be subdued by using the power. So he must be possessing the ultimate power. He must be all powerful, all knowledgeable, all wise. So moral realism is better explained by God. Allah commands justice. Then objection number 2 regarding the moral argument, it is called Euthyphro dilemma. Euthyphro dilemma. बहुत ही एक tricky question है. This tricky question, historical tricky question raised by the atheists. The historical tricky question raised by the atheists. Euthyphro dilemma. Atheist claim, is something good because God commands it, or does God command it, or does God command something because that is good? क्या कोई चीज अच्छी इसलिए है, किसी चीज का करना अच्छा इसलिए है क्योंकि खुदा ने उसके करने का हुक्म दिया है? इट मीन्स किसी चीज में हुस्न और कुबूह इसको कहते हैं, गुडनेस एंड बैडनेस.
किसी चीज में अच्छाई क्या इसलिए है कि खुदा के आर्बिट्रेशन पर ये डिपेंडेंट है? जस्ट अल्लाह आर्बिटर्स दैट यू हैव टू डू इट, एंड अल्लाह ने जो ये कहा कि आपको ये करना है, ये कमांड की वजह से ये करना अच्छा हो गया। एक बात ये। दूसरी बात कि कोई चीज इंट्रिंसिकली अच्छी है और खुदा उसको करने के लिए कह रही है। ठीक है, पहली चीज में असल में एतराज ये है कि ओ खुदा की आर्बिट्रेशन से कोई चीज अच्छी कैसे हो जाएगी? यानी इनका एतराज असल में यह है कि खुदा जस्ट किसी चीज को, जैसे आप किसी काम के करने को कहेंगे तो वो कैसे अच्छी हो जाएगी? ये असल में खुदा को ना हम जैसा ही कंसिडर करते हैं। खैर, ये एक क्वेश्चन ये है असल में, इसके जो हिडन इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर खुदा किसी काम के करने को कहता है, मेयरली उस कहने से वो काम अच्छा कैसे हो गया? दूसरी चीज कि अगर कोई काम अच्छा है हकीकत में, तो खुदा इसको कमांड कर रहा है, तो उसका क्या रोल है फिर इसमें? यानी दोनों तरह से ये खुदा पर जर्ब लगाना चाहते हैं, खुदा को डिमीन करना चाहते हैं। सीन हाउ वी कैन रिपोर्ट इट। हम जानते हैं कि अल्लाह जो है, अल्लाह के नेचर में अल्लाह की हकीकत ही अच्छाई है। गुडनेस इज ग्राउंडेड इन गॉड्स नेचर, नॉट क्रेडिटी। रिमेंबर, इट इज गॉड्स नेचर। अल्लाह की जो हकीकत है, रियलिटी जो है, गुडनेस इज ग्राउंडेड इन गॉड्स नेचर, इट इज नॉट आर्बिट्ररी कमांड, नॉट आर्बिट्ररी कमांड्स। आर्बिट्रेशन जैसे इंसान की होती है ना, कि इंसान किसी रैंडमली किसी चीज को अपनी आर्बिट्रेशन से, सब्जेक्टिव जजमेंट से किसी चीज को करने को कहता है, अरे ये कर लो, ये आपके लिए अच्छा चीज है, ये आपके लिए अच्छी चीज है। मुमकिन है वो उसके लिए बुरी भी साबित हो सकती है। मिसाल के तौर पर कोई कहता है किसी को, आप देखो आप ये सब्जेक्ट में मेहनत कर लो, आपको अच्छी जॉब लग जाएगी इंशाल्लाह आगे। मगर 5 साल 6 साल जब वो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ये देखा जाता है उस सब्जेक्ट में इतनी सैचुरेशन है, वो तो उसको कहीं जॉब ही नहीं मिल गया। अब इसकी आर्बिट्रेशन में इसमें अच्छाई तो नहीं आ गई। या किसी ने किसी को कहा कि आप ये सब्जेक्ट ले लो, आपको जॉब मिल जाएगा, और उसको मिल गई। क्या ये इसकी जस्टिस की सब्जेक्ट जो आर्बिट्रेशन है इसकी वजह से है? असल में ये इस तरह इसको रिफ्रेम यानी फ्रेम करते हैं। मगर खुदा की हकीकत कुछ और है और इंसान की हकीकत कुछ और है। इंसान के पास इल्म तो बहुत कम है, अल्लाह के पास तो इल्म कुल है। अल्लाह तो अलीम है और अल्लाह के नेचर में ही अच्छाई है। अल्लाह हसीन है, अल्लाह के नेचर में ही हुस्न है, और अल्लाह पाक अलीम भी है और कदीर भी है, बहुत ज्यादा कुदरत भी रखते हैं, बहुत ज्यादा इल्म भी रखते हैं। तो इसलिए, और वो खालिक भी हैं। जब वो चीजों को पैदा फरमाते हैं, वो अपने इल्म से, अपनी कुदरत और इरादे से चीजों को पैदा फरमाते हैं। कुछ चीजों को हसीन बनाते हैं, कुछ चीजों को कबीह बनाते हैं। कुछ चीजों में इंट्रिंसिकली हुस्न होता है, कुछ चीजों में इंट्रिंसिकली क़ुबूह होता है। दिस इज द मातुरीदी थॉट, दिस इज द मातुरीदी थॉट। रिमेंबर, दिस नॉट अशरी थॉट। यहां पर जो मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किया, ये मातुरीदाई थॉट में है, ये अशरी थॉट में नहीं है ये बात। तो अशरी थॉट, अशरी वहां की है डिवाइन कमांड थ्योरी, कि अल्लाह जिस चीज को करने को कहते हैं वो अच्छा होता है। ठीक है, मैं यहां मातुरीदियों के यहां एक बैलेंस्ड ओपिनियन है। दे यूज both the divine command theory and they blend it with the rationality. They blend the divine command theory with the rationality. They blend the revelation and rationality. They blend it. That is more balanced. That is more balanced. We cannot say that divine. अब ये morality में इंशाल्लाह मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक बिल्कुल अलग से आएगा, वहां इथाइप्रो डिलेमा भी आएगा। खैर, इसको हम यहीं पर समझने की कोशिश करेंगे। तो इट इज नॉट जस्ट mere arbitration of God, and God is not like us. He is not like us. He is all knowledgeable. He is the creator of everything. वो चीजों को अपनी अपनी कुदरत से, अपनी इरादे से, अपनी चाहत से जैसे चाहता है बनाता है। अब वो अगर किसी चीज के करने को कहता है, मुमकिन है उस चीज में पहले से अल्लाह पाक ने हुस्न रखा हो, उस करने में अल्लाह ने इंट्रिंसिकली हुस्न रखा हो। जैसे कुफर इंट्रिंसिकली इविल है और तौहीद इंट्रिंसिकली अच्छी चीज है, और इसी तरह से कुछ गजाएं इंट्रिंसिकली अच्छी हैं और कुछ गजाएं जैसे सोर का खाना इंट्रिंसिकली बुरा है, इंट्रिंसिकली। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। देन कमांड्स रिफ्लेक्ट दैट नेचर, द गॉड्स कमांड्स रिफ्लेक्ट दैट नेचर बिकॉज द कमांड्स ऑफ गॉड आर बेस्ड ऑन हिज विल, ऑन हिज नॉलेज। दे come from the nature of God. So therefore the dilemma is a false dichotomy. It is actually a devil's trap. Then the objection number 3 is religion causes immoral behavior. Religion की वजह से दुनिया में जो है गैर अखलाकी बिहेवियर, गैर अखलाकी लोगों का जो बिहेवियर है वो वजूद में आता है। एथिस्टिकली में हिस्ट्री शोज रिलीजियस वायलेंस, मजहबी लोगों की तरफ से जो जुल्म होता है दुनिया में, जैसे क्रिश्चियंस ने किया और कुछ नाम नेहाद मुसलमानों ने किया टेररिज्म की सूरत में, हिटलर ने किया, बाकी लोगों ने किया, खैर मुसोलिनी ने किया। इसकी रिबटल क्या है, इसको समझना है।
abuse of morality, if someone abuses morality, makes a bad use of morality, or belongs to some moral ideology, but still is doing evil actions, it does not negate the moral truth, because morality is independent of the human beings. Objective morality is independent of human mind and human existence. Number two, atheistic regimes also committed mass atrocities. और दुनिया में सिर्फ मजहबी लोगों की तरफ से जुल्म नहीं हुआ है, बल्कि एथिस्ट्स की तरफ से बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है। और ज्यादा दुनिया में जो वायलेंस हुई है वो एथिस्ट्स की तरफ से हुई है, लिबरल्स की तरफ से हुई है। दुनिया में जो ज्यादा कत्ल गारत हुए हैं वो एथिस्ट्स की तरफ से हुई है। अगर हम नबी अलैहिस्सलाम के तमाम जंगों को लेंगे, नॉट मोर देन 1500 पीपल वर किल्ड, नॉट मोर देन 1500 पीपल वर किल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स, from the side of the non-Muslims and from the side of the Muslims, not more than 1500, or there were more than 60 battles, और उन सारे battles में not more than 1500 people died, including the Muslims as well as non-Muslims. So therefore we can conclude safely that moral failure does not refute moral grounding. Moral failure does not refute moral grounding. Then fitra argument. God belief or God's belief or belief about God is cultural conditioning. यानी ये कल्चरल कंडीशनिंग है, ये कल्चर है, ये लर्निंग है। ये जो इंसान अपने कल्चर में रहते हुए, अपनी सोसाइटी में रहते हुए लर्न करता है, सीखता है। कल्चर इज एक्चुअली समथिंग दैट इज लर्न्ड बिहेवियर। Children learn beliefs in their cultural settings. We can rebut it like this: belief in God appears independently across cultures, and even isolated tribes develop theism, though they may be polytheists or they may be having a different type of theism, but they believe in some supernatural power. They believe in some supernatural power. It is not necessary that all the human beings assemble while living in isolation at a particular solid conclusion of monotheism, but they do have some idea of theism. They do have some idea about God. So the belief is natural, not merely taught. It is natural, or it is the inner voice of every human being whose fitra has not been distorted or tainted by the evilful or vicious cultural settings. Objection number 2 is wish fulfillment psychology. एक एथिस्ट क्लेम है गॉड इज इमेजिन्ड फॉर कंफर्ट। ये जो मजहबी लोग हैं ये खुदा का तसव्वुर करते हैं अपने आप को सोलेस देने के लिए, अपने आप को कंफर्ट देने के लिए, अपने आप को इत्मीनान देने के लिए। अब इसको रिबट करें, कैसे करेंगे? साइकोलॉजिकल ओरिजिन डज नॉट डिटरमाइन ट्रूथ वैल्यू। यानी किसी चीज का जहन में तसव्वुर करना, इट डज नॉट डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। हंगर डज नॉट डिसप्रूव गॉड। द ऑब्जेक्शन कमिट्स द जेनेटिक फैलेसी। हाँ, व्हाट इज जेनेटिक फैलेसी? मिसाल के तौर पर इनको रिफ्यूट आर्गुमेंट को करना है। ये रिफ्यूट इस चीज को कर रहे हैं कि आप इसको इस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रिफ्यूट इसलिए कर रहे हैं कि आप इसको इस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यू आर यूजिंग दिस बिलीफ फॉर गिविंग योर सेल्फ साइकोलॉजिकल सोलेस, साइकोलॉजिकल ट्रंक्विलिटी। इनको रिफ्यूट करना था। मिसाल जो अपोनेंट है वो रिफ्यूट हमारे आर्गुमेंट को करे, वो रिफ्यूट उस बात को ना करे कि इससे आप क्या चाहते हैं। तो हम इससे क्या चाहते हैं वो हमारा मसला है। तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक फैलेसी। दिस आर्गुमेंट सफर्स, यानी गॉड इज इमेजिन्ड फॉर कंफर्ट, दिस आर्गुमेंट सफर्स फ्रॉम द जेनेटिक फैलेसी। आर्गुमेंट फ्रॉम रेवलेशन, दिस इज द लास्ट आर्गुमेंट, सिक्स्थ वन। इस पर 2 ऑब्जेक्शंस हैं कि एथिस्ट्स कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस कुरान को लिखा है, उसने खुद इसको बनाया है। दिस द एथिस्ट क्लेम दैट जीनियस ह्यूमन एक्सप्लेनेशन सफाइसेस। अब इस पर हमने ऑलरेडी बात की है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अनलेटर्ड, he didn't know to write, he didn't know to write, mainly वो लिखना नहीं जानते थे। The Quran's linguistic challenge remains unmet still even today. The content contradicts personal gain, और जो कुरान में कंटेंट है और जो हदीस में जो कंटेंट है that contradicts the person's personal gain, यानी उसमें उसकी कोई अपनी नफसानियत नहीं थी। Therefore human authorship is implausible. एक ऐसे आदमी से, एक ऐसी शख्सियत से जो अनलेटर्ड हो, जो लिखना नहीं जानता है, जो तकरीबन पढ़ना भी नहीं जानता है, जिसने किसी टीचर के पास नहीं पढ़ा है, जो अनअवेयर है बाइबल से, तौरात से, जबूर से, जिसको पता नहीं उसमें लिखा क्या है। पता कैसे होता जब किसी के पास पढ़ाई नहीं, पता कैसे चलता जब खुद पढ़ना नहीं जानते हैं, खुद लिखना नहीं जानते हैं। तो कुरान को कैसे खुद बनाते? एक ऐसी शख्सियत से कैसे मुमकिन है? और एक शख्सियत कोई अपने पर्सनल गेन के लिए कोई
परेशानी मोल लेता है। अब अगर उसको नबी अलैहिस्सलाम को कोई पर्सनल गेन भी नहीं था, पूरी इस्लामिक मैसेज जो है वो इसी को रिफ्लेक्ट कर रही है कि उनको कोई पर्सनल गेन नहीं था, और बल्कि कहीं कहीं कुरान में नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी आयत भी आई हैं जहां अल्लाह पाक अपने नबी को तंबीह भी फरमाते हैं। अबस व तवल्ला में जब इंशाल्लाह भूल गए कहना, इंशाल्लाह कहने पर जब बदर के कैदियों को फिदिया लेकर आजाद कर दिया उस राय पर, और बहुत सा इस तरह से कई जगहों पर। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में जो उसको अल्लाह पाक की तरफ से तंबीह हो रही है वो भी उसमें बयान है। और कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का उनको पैसे दे रहे हैं, पैसे की लालच दे रहे हैं, खवातीन की लालच दे रहे हैं, मुल्क और बादशाहत की लालच दे रहे हैं, सब ठुकरा रहे हैं। तो ऐसे शख्स से, ऐसी शख्सियत से, ऐसे मुबारक शख्स से यह मुमकिन नहीं है। और कुरान में ऐसे पेशन गोइयां भी हैं जो एक लर्नड पर्सन के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसी पेशन गोइयां जो तारीख से ताल्लुक रखती हैं, हिस्ट्री से ताल्लुक रखती है, जो बाद में हिस्ट्री में रिवील हो गई। और ऐसी पेशन गोइयां भी है जो साइंस से ताल्लुक रखती हैं, फिजिकल वर्ल्ड के साथ ताल्लुक रखती हैं, जो साइंस के जरिए से डे बाय डे रिवील हो रही हैं। और ऐसे शख्स से जिसके पास मिरेकल्स थे, जिन्होंने बहुत सारे मिरेकल्स दिखाए। तो इसलिए ये सब मिला के, और ऐसी बात, ऐसा टेक्स्ट जो है कुरान की जिसमें ला रैब फी तंजील ही मिन अल्लाह तआला ला तनाकुज़ फी मदामीनिही, ला तनाकुज़ फी मदामीनिही, जिसमें कोई तनाकुज़ नहीं है, जिसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। वी कैन रिफ्यूट दिस क्लेम ऑफ द एथिस्ट्स। देन अदर रिलीजन्स हैव स्क्रिप्चर्स। ये मैंने बिल्कुल शुरू के पहले 1-2 क्लासेस जो हुए थे इस कोर्स के, वहां पर मैंने इसको अर्ज किया था कि समटाइम्स एथिस्ट्स यूज दिस साइकोलॉजिकल गेम ऑफ सिंपलिसिटी एंड मल्टीप्लिसिटी। रिलीजियस प्लूरलिटी अंडरमाइन्स रेवोल्यूशन, यानी रिलीजियस प्लूरलिटी है, मल्टीप्लिसिटी है, इसलिए आप सारे गलत हो, तो एथिज्म सही है। रिबटल इसका इस तरह होगा, मल्टीपल क्लेम्स डू नॉट निगेट वन ट्रू क्लेम। अगर बहुत सारे मल्टीपल क्लेम्स हैं किसी चीज के बारे में, दैट डज नॉट निगेट ए ट्रू क्लेम। द कुरान इनवाइट्स डायरेक्ट वेरिफिकेशन। कंपीटिंग claims must be evaluated individually for their validity and for their truth value. So we cannot say that if there are many competing ideas, or this does not mean that all of them are wrong. We need to know and we need to point out the right one by using the rational faculty. And second, that all these multiple versions, और ये भी बात कि atheism is itself a religion. Atheism is itself a religion. We cannot say that atheism is not a religion. Atheism is a religion in the light of Quran. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٍ. Allah says about the ideology of the kuffar and the mushrikeen, the polytheists of the Makkah, that لَكُمْ دِينُكُمْ, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, वलिया दीन, वलिया दीन, और मेरा दीन मेरे लिए। तो लफ्ज दीन इस्तेमाल हुआ। अब बाकी जो अदियान है वो अदियान बातिला है, अदियान नाकिसा है। और जब इस्लाम की बात आएगी, ये हमारा बिलीफ है, ये हमारा मानना है, इस पर हमें प्रूफ है, एविडेंस है। इस्लाम इज अद्दीनुल कामिल, अद्दीनुल सही, अद्दीनुल मकबूल इंदल्लाह, अद्दीनुल मुनज़्ज़ल मिनल्लाह। ये जो कहते हैं ना इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, इन्न दीनल मकबूल इंदल्लाह अल इस्लाम, इन्न दीना अल मुनज़्ज़ल मिनल्लाह इंदल्लाह अल इस्लाम। ठीक है, इन्न दीना as-sahiha al-islam, inna दीन al-kamila इंद अल्लाह al-islam। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं, यानी इसको यहां सिफत महजूफ है जो तकाजा ये कर रहा है, मुख्तज़ा हाल है वो। तो इस तरह से ये सारे आर्गुमेंट्स का रिबटल हो गया। अब इसको हम फाइनली समराइज करेंगे। एथिस्ट्स की क्लेम पहले आर्गुमेंट में, नो काज नीडेड, और हम कहते हैं काजलिटी इज लिमिटेड टू बिगिनिंग्स, whatever begins to exist must have a cause. Then second is about the teleological argument. Chance explains order. We say that chance presupposes laws. And then the third about the ontological argument. God is unnecessary. We say that necessary being is required. And then revelation is human, and we say that it is inimitability remains. It is inimitability remains. That means it cannot be duplicated. Its duplication is impossible. Then final concluding logical synthesis is, atheistic explanations fail to fully account for existence, order, morality, and meaning.
यानी एथिस्ट की जितने भी एक्सप्लेनेशंस हैं, दे फेल टू अकाउंट फॉर एग्जिस्टेंस। वो एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, दे कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी, दे कैन नॉट एक्सप्लेन द मीनिंग, they cannot explain the purpose of life, they cannot respond to the question why there is existence, why there is fine tuning, what is the meaning or purpose of life. And then theism provides a unified coherent explanation. Therefore theism is the best explanatory model of reality. So here we should stop.